हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। बहुत ही छोटा सा इजी आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन इसके काफी अच्छे मिलते हैं, इसलिए हमें बेहतर तरीके से इसे समझना जरूरी है। तो माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार एवरग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो आइए शुरू करते हैं भाई, शुरू करें। तो ये देखिए हेडिंग ले लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश किया करें कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाया करें। देखिए, नोट्स आप हमसे परचेज कर सकते हैं या आप किसी अदर टीचर से परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि नोट्स खुद अपनी लैंग्वेज में बनानी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। चीजों को आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपको समझने में बेहतर सपोर्ट करेगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाते रहें। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दी टोटल नंबर ऑफ molecules ions or atoms of reactant which take part in an elementary reaction is called molecularity of reaction। इसका सेंस समझ पाए भाई क्या है? तो जरा इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझें। इसका स्टेटमेंट ये है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखें, उसे बैलेंस करें और बैलेंस करने के बाद उसमें जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड कर लें। रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है, ना कि प्रोडक्ट के। तो जो सम आएगा स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट का, वही मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के तौर पर ली जाएगी। लेकिन आगे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होंगे, अभी के लिए आप समझें। जैसे देखो बेटा, हमने लिखा O2F2। अब ये रिएक्शन प्रोडक्ट देती है F2 प्लस O2। अब देखें हम, ये नेचुरली क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, नेचुरली बैलेंसिंग में है। तो जरा देखो, यहां कोई नंबर मेंशन है नहीं, तो क्या लिया जाएगा, 1। यानी इसका 1 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, ब्रेक करता है, तो एक मॉलिक्यूल F2 का बनता है, एक O2 का। मॉलिक्यूलैरिटी डिटर्मिनेशन में हमें प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, केवल रिएक्टेंट्स की बात करें तो यहां पर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 1। बात समझ पाए भाई? तो देखो, मॉलिक्यूलैरिटी यहां पर अगर हम समझें, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी तो इस रिएक्शन की कितनी हुई, 1। और जब 1 होता ही है तो इसके लिए जो टर्म दिया गया है वो है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या टर्म है भाई, यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर? अब इसी तरीके से देखो, हमने लिखा HI से बना H2 प्लस I2। अब इसको बैलेंस कर लें भाई, तो कैसे करेंगे, यहां 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई भाई, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। ये देखिए यहां पर रिएक्टेंट में स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, 2।
अब इसे हम क्या कहते हैं जब दो का कंसेप्ट होता है भाई, बताएं। अरे भाई बाई, बाई मतलब काम वाली नहीं, बी आई मतलब दो, बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, क्लियर। इसी तरीके से बेटा देखो हम और केस ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया NO प्लस O2, प्रोडक्ट बना NO2। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहां पर 2 कर दें और यहां पर 2 कर दें, 2NO 4 ऑक्सीजन। अब देखिए अगर हम इसके मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें भाई, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? तो देखिए बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम लेना है। कंफर्म हुए ना भाई? तो 2 ऑफ NO 1 ऑफ O2 इट बिकम्स 3, और जब 3 होती है तो दोस्तों कुछ राइटर इसको ट्राई मॉलिक्यूलर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई मॉलिक्यूलर। और कुछ इसे टर मॉलिक्यूलर, टर, समझ गए ना? टर, जैसे वो मेढक बोलता है ना टर, तो भाई यहाँ पे टर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो बेटा जी देखो इससे जुड़ी कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है, तो मॉलिक्यूलैरिटी बार बार ना लिखकर मैं इट का प्रयोग कर रहा हूं कि इट इज अ थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, अब इधर जगह कम है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है बेटा? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्लियर हो रही है हमारी बात? थ्योरेटिकल का सेंस क्या है? यहां एक्सपेरिमेंट करके हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते तो वहां एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी को थ्योरेटिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो रिएक्शन है बैलेंस्ड है, उसके स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट्स का हम क्या ले लेते हैं भाई? सम ले लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी यानी इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती भाई। अगर जीरो हो गई तो बताइए जब रिएक्टेंट्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट या कैसे बनेगा, रिएक्शन कहां से होगी? तो कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी निगेटिव। अरे भाई जीरो नहीं हो सकती तो निगेटिव के कहां से चांस हैं? ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती भाई, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्यों? अरे एटम्स या मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शनल नंबर में होते हैं यार, हैं? जरा ये सोचो, जैसे आपने बुद्ध का प्रयोग किया होगा कई बार, आज एक बार फिर कर लीजिए ना भाई, बुरा मत मानना। जैसे आप किसी दुकान पे जाओ, मान लो स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, आप उससे कहो कि भाई अच्छा स्टेशनरी शॉप पर चलने से पहले चलिए किराना स्टोर पर चलते हैं, आपको चीनी खिलाते हैं। आप जाइए वहां पर और शुगर लीजिए और उससे कहिए भाई हमें 1.5 केजी शुगर दे दीजिए, 1.3 1.2 केजी शुगर दे दीजिए, जो भी कहोगे। अगर दुकानदार देना चाहे तो भैया दे सकता है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो आप स्टेशनरी शॉप पे जाओ और उससे कह दो भैया हमें 1.3 कॉपीज चाहिए, हमें 1.3 पेन्स चाहिए, तो या तो वो डंडा मार भगाएगा या तुम्हें पागल समझेगा। ठीक है? मतलब मैं नहीं समझ रहा भाई, मेरी जरूरत कहां पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, आप ही तो हमारे भाई सब कुछ हैं? आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ठीक है? तो यहां पर आप देखिए कुछ चीजें फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जैसे एटम फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, आयंस फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये फ्रैक्शनल नंबर में नहीं हो सकते। कुछ चीजें क्या हैं? क्वांटाइज्ड हैं। तो खैर देखिए भाई ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, समझ पाए? तो इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंफिनिटी एंड, या और करके लिख दें, और
इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? इमेजिनरी वैल्यू ये नहीं हो सकते। यहां तक बात समझ में आ गई ना भाई कि क्या क्या नहीं हो सकती मॉलिक्यूलैरिटी? कंफर्म हो गया। इसके साथ एक और खास बात है, वो भी समझ लें कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है बेटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। लेकिन ये भी याद रखें कि बहुत ही कम, यानी रेयरली यहां पर हम लिख दें रेयरली। ठीक है, क्या ग्रेटर देन 3 मिलती है, लेकिन बहुत ही कम, रेयरली। ठीक है, इट इज फाउंड ग्रेटर देन 3, अदरवाइज ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बात आती है ये 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती भाई? तो देखो बेटा, आपको इसी कंसेप्ट में आगे हम पढ़ाएंगे कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी में ये बहुत डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि भाई कोई प्रोडक्ट आए, इसके लिए 2 और मोर फैक्टर्स को टकराना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? अब अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि ये आपस में टकराएं। अब अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मॉलिक्यूल्स को एक साथ, ठीक है, एक साथ एनफ एनर्जी के साथ, एक साथ ऐसे नहीं जैसे हैं चले आए, एनफ एनर्जी के साथ, हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, यानी वेल ड्रेस्ड हो, यानी उनके एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो। अब ये क्या है? ड्रेसिंग इनकी, यानी इनका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या है, एनफ एनर्जी। ये सारी डिटेल सेम टॉपिक में आगे कॉलिजन थ्योरी के सिर अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ आपस में टकरा तो सकते हैं, ठीक, लेकिन या तो एनफ एनर्जी नहीं होती उन सभी में, या किसी का जो ओरिएंटेशन है, अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है 3D का, वो रिएक्शन के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसलिए इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं कि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टकराएं। ठीक है, बहुत ही कम केसेस हैं, रेयरली। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। क्लियर? समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई भाई? कंफर्म हुए? तो अब आइए, यहां तक आप समझ गए होंगे भाई, समझ गए ना? मिटा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों देखिए भाई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूलैरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 2 टर्म्स बार बार आते हैं। ये 2 टर्म हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई हमने कहा था ना कि ये क्या कर रही है, नाम से ही डरा रही है, कॉम्प्लेक्स, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे समझिए, सारी डर दूर। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यानी कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ओके, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप।
ओके। अब यहां पर समझने वाली बात यह है भाई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर मोर देन वन स्टेप में होती है ना, तो एक बड़ी खूबसूरती है यहां पर कि इसके हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हेंस ईच स्टेप behaves like an elementary रिएक्शन। समझ गए ना भाई? अब ये आप ध्यान से समझना कि जितने भी स्टेप्स हैं 2, 3, 4 किसी रिएक्शन में, उनमें से हर स्टेप की रेट सेम नहीं होती, ठीक है, कुछ की कम कुछ की ज्यादा। तो जो उसमें से सबसे स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, उस स्टेप को रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप के तौर पर यानी रेट कंट्रोलिंग स्टेप के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। यानी उस ओवरऑल रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी है, ठीक है, वो हम उसी स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट है वो भी हम उसी स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप इज टेकन एज RDS। भैया डरो मत, ये RDX नहीं है, ये है RDS, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। क्लियर? या हम ऐसे भी कह सकते हैं टेकन एज RDS और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ओके, क्लियर हो गई बात भाई? अब यहां पर ये आप ध्यान में रखें कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज टेकन एज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। समझ गए ना भाई? कंफर्म हुई ये बात? वेरी गुड। और यहां पर अब बेटा आप देखें, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होती है, तो अब यहां पर स्लो फास्ट स्टेप का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं। और यहां पर बात आप समझ गए, जितने स्टेप हैं उनमें से जो स्लोएस्ट है उसी स्टेप से हम रेट भी डिटरमाइन करेंगे, उसी स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी को ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी जनरली ले लिया जाता है। कंफर्म हुए? समझ गए? अब आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमने लिखा HBr और इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, प्रोडक्ट बना H2O प्लस Br2 भाई। समझ गए ना? अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करें तो यहां पर क्या कर दिया जाए भाई, जरा समझिएगा, ठीक है। इसको 2 कर दें, इसे 4 कर दें, तो Br2 2 हो गया, वाटर 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। अब यहां पर आप देखिए कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए लिखें तो क्या कह सकते हैं, मॉलिक्युलैरिटी सीम टू बी कितना बेटा, 5। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? 4 मॉलिक्युलैरिटी बता चुके हैं ना क्या है, कैसे काउंट करते हैं, तो 4 और 1 5 हो गई। लेकिन अगर हम यहां पर बेटा देखें, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पर आए, बट एक्सपेरिमेंटली
दिस रिएक्शन, अब ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना कि बट एक्सपेरिमेंटली इट इज एनालाइज्ड दैट दिस रिएक्शन is completed in following steps। क्लियर हो रही बात। अब ये स्टेप्स क्या है भाई, आइए हम आपको बताते हैं। तो जल्दी से इन चीजों को नोट कर लें। नोट कर लिया भाई, वेरी गुड। मिटा दें, हैं, मिटा दे रहा हूं भाई, ये लो भाई, मिट गया। ठीक है, अब यहां पर हमें इसके स्टेप समझ लेने हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं और इनका हमारे लिए, ठीक है, कहां पर कैसा एप्लीकेशन है। तो आइए भाई देखते हैं। पहला स्टेप लेते हैं भाई, इसको रिकरेक्ट कर लें। ये बी आर मिट गया है ऐसे, और ये है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है भाई, यहां पर ये था क्या, बट। ठीक है, अब जरा देखिए, स्टेप फर्स्ट लेते हैं हम लोग। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, HBr O2 से रिएक्ट होता है और ये HOOBr बना लेता है। ठीक है, अब जो HOOBr है ये फर्दर HBr से रिएक्ट होता है भाई, और ये 2HOBr बना लेता है। अब यहां पे जो HOBr है, ठीक है, ये फर्दर HBr से रिएक्ट हुआ और ये बना लेता है H2O प्लस Br2। तो जरा चेक कीजिए आप, हर स्टेप एलिमेंट्री हुआ। ये रिएक्शन मोर देन 3 स्टेप में हो रही है, सॉरी मोर देन 1 स्टेप में हो रही है। इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसके हर स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप हुए, और इनको चेक करो, हर स्टेप क्या है, यहां पर बैलेंस्ड है। अब यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्या, कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप कितनी है भाई, इज 2। दिख कितनी रही थी, 5, और एक्चुअली है कितना, 2। कैसे, आप देख लो भाई, 1 1 2 1 1 2, क्लियर, 1 1 2। समझ में आई बात। अब देखो बेटा, अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए H, इससे ये मर गया, और यहां पर बेटा देखो ये 2 है, ये 1 है। तो हम अगर इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब 2 2 हो गए। अब ये भी इससे मर गया। तो अब देखिए यहां पर 1 2 और 2 4 क्या हो गए, HBr प्लस O2, और ये 2H2O प्लस Br2 भी कितना हो गया, 2। अब ये ध्यान रखना कि आप ये मत सोच लेना कि 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2 1 3 हो गई मॉलिक्यूलैरिटी, नहीं। मल्टीप्लाई 2 से तो हमने इसलिए किया है कि हम इन स्टेप्स को ऐड करके ओवरऑल बना लें। ठीक है, अगर हम सेपरेटली देखें हर स्टेप को तो नेचुरली वो बैलेंस्ड थे, और मॉलिक्यूलैरिटी सबकी कितनी थी, 2। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। आइए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया H2O2, ये डिसोसिएट होकर बनाया H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। भाई ये बात समझ रहे हो ना। लेकिन इसको हम ऐसे कर देते हैं, पहले ये O2 है, अब इसे 2 से बैलेंस कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी देखें तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई भाई इसकी, 2। ये दिख रही है हमें, क्लियर। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली यहां पर इसके स्टेप्स लिखें, बट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, किसके अकॉर्डिंग भाई, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो पहला स्टेप में क्या होता है, H2O2 डिसोसिएट होकर वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। नेसेंट समझते हैं ना, हाईली एनर्जेटिक, जो मिला उसी से रिएक्शन कर गई, बहुत ही एनर्जेटिक होती है। और दूसरा होता है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बना लेती है भाई, O2। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा, ये स्लो स्टेप।
और ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट होता है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करें तो वही कंसेप्ट यहां पर देखिए, अभी हम बताते हैं आपको, ये स्लोएस्ट स्टेप है तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं भाई, समझो कि हेंस फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस, यानी रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कौन सा है भाई, फर्स्ट वाला है। समझ गए। यही स्टेप क्या है, ठीक है, दैट इज रेट कंट्रोलिंग स्टेप। समझ में आ रही बात, क्या है भाई, रेट कंट्रोलिंग स्टेप है। इसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस स्टेप, ये स्लोएस्ट है, ठीक है, तो दिस स्टेप इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्या बेटा, ओवरऑल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन देकर हमसे कहा जाए कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो 2 बताएंगे तो हम क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए कि इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हुई भाई, 1 हुई ना। तो अब देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, दैट इज, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई भाई, 1। तो दिख 2 रही है लेकिन एक्चुअली है कितना, 1। तो ये आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म जनरली दे दी जाती है, तो आपको बस एप्लीकेशन आना चाहिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये बात समझ गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। अब एक बार फिर हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो अब ये 2 होगा नेसेंट ऑक्सीजन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हुआ 2H2O2 से बना क्या भाई, H2O प्लस ये 2H2O प्लस O2। क्लियर हुई बात, समझ पाए मॉलिक्यूलैरिटी का कंसेप्ट। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ केमिकल काइनेटिक्स के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।